हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे उनको बिना सूत्र लगाए हम क्वेश्चनों को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आज अब तक आपने जो सूत्र पढ़ा होगा वो होगा A बराबर P 1+R/100 और स्क्वायर में ये टी। ठीक है, ये यानी मिश्र धन, पी यानी कि मूलधन, आर यानी कि दर और टी यानी कि समय। ठीक है, अब तक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र इस वाले सूत्र से सवाल ज्ञात किए होंगे। देखिए अब हम डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास देखो पी दे रखा है, पी कितना दे रखा है हमारे पास 3,000। ठीक है, और ए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दर हमारे पास दे रखी है कितनी 20% और समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, ये हमारे पास दे रखी है पी यानी कि मूलधन होता है, ए यानी कि मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। दर हमारी 20% दे रखी है, टी हमारा 2 वर्ष दे रखा है। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखी है ना दर 20%, देखो एक लाइन इस तरीके से खींच लो, इधर रखो 20 + 20, ये दर वाली कंडीशन हमने। और ये किस कंडीशन, ये वाली जो ट्रिक है, जो डायरेक्ट मेथड है, वो 2 वर्ष पर लागू होगा, 3 वर्ष के लिए भी बताएंगे। ठीक है, 20 + 20 रखो और इन्हीं 20 का 20 × 20 इस तरीके से रखो। ठीक है, 20 और 20 कितना हो गया 40, और इसके नीचे हम 100 रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे, 2 दूनी 4, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, ये प्लस कर दो यानी कि 44। 40 और 4 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44। अब आपको ये ना 44 क्या है, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 3,000 रुपये पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, परसेंट में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 44%, यानी कि 44% ब्याज मिलेगा हमको। अब देखो ये 44% ब्याज मिलेगा ना हमारा हमको, तो हमको क्या करना है, देखो पी क्या होता है 100% होता है, पी 100% होता है, यानी कि 100% बराबर हमारे पास वैल्यू यानी कि वो दे रखी है कितनी 3,000। 100% वैल्यू हमारे पास 3,000 दे रखी है, ब्याज हमको मिलेगा 44%। तो अब आपको क्या करना है 144% निकालना है। जैसे ये हमारी P यानी कि मूलधन है और ये हमको A हमको ज्ञात करना है। बस ये वाला डायग्राम आपको जब 2 वर्ष की कंडीशन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, बस आपको ये याद रखना है। बस P जो हमारा जो मूलधन दे रखा होता है वो 100% होता है, और ब्याज हम इस तरीके से कितने परसेंट मिलेगी 2 वर्ष में वो निकाल के उसका सीधा 144% निकाल देंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब 144 का कर दो इसमें गुणा और भाग दे दो इस वाले 100 का। ठीक है, 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट कर दी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, बचा ये 3, और ये 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 और 1 13, 3 1 3 1 4। तो ये हमारा क्या हो गया मिश्र धन। क्या हो गया मिश्र धन, हमको क्या बताना था मिश्र धन। देखो इसका सूत्र का हमने प्रयोग नहीं किया इसमें। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरीके से एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसमें हम इनको बिना लिखे हुए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे। देखो दर कितनी दे रखी है 10% वार्षिक दे रखी है, तो लाइन खींचो इस तरीके से, पहले इधर 10 + 10 रखो इस तरीके से। ठीक है, इधर 10 × 10 कर दो, इनके नीचे लगाओ 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, 10 और 10 कितना हो गया 20, यहाँ प्लस लगाओ, एक का एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 21, यानी कि 21%। ये क्या हो गया हमको 2 वर्ष में जो कितना मिलेगा इस वाले पैसे पर 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में कितना 21% को ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा 21% ब्याज मिलेगा। तो देखो ये हमारा मूलधन है, मूलधन हमारा यानी कि P बराबर हमारा कितना, P देखो क्या होता है 100% होता है, और 100% हमारा कितना दे रखा है 5,000 रुपये दे रखा है 100%। अब हमको बताना क्या है मिश्र धन बताना है, मिश्र धन क्या होता है A। अब देखो ब्याज हमको 2 वर्ष में कितना मिलेगा 21% ब्याज मिलेगा। अब मैं यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ देता हूँ तो मिश्र धन हो जाता है। ये हमारा मूलधन है 5,000, अब हमको ब्याज पता चल जाए तो ब्याज को हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन पता चल जाएगा हमको। अब देखो जो हमको जो ब्याज है वो परसेंट में दे रखी है, और मूलधन हमको 100% जो इस तरीके से 5,000 रुपये जो 100% होते हैं। ठीक है, मूलधन जो होता है वो क्या होता है 100% होता है, ब्याज हमारे पास 21% है। तो अब सीधा सीधा हम 21 को इसमें ऐड करके 121% निकाल देंगे। 121% निकाल देंगे तो 121%, इसका मतलब क्या हो गया, हमको मिश्र धन जो है ना परसेंट में तो पता चल गया, हमको पैसों में बताना है। जैसे 100 जो 100% बराबर जो मूलधन होता है ना वो 100% होता है,
अब देखो परसेंट जो मिश्रधन है हमको परसेंट में पता चल गया हमको 121% है, लेकिन अब पैसों में हमको पता करना तो क्या करेंगे सीधा सीधा ये 121 है ना, 121 का कर दो इसमें गुणा और भाग दे दो इस वाले 100 का, सीधा सीधा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, ये 1 जीरो बढ़ा लो, 5 एक 5, 5 10 की 0, 5 एक 5 और 1 6। अब हमको पैसों में पता चल गया मिश्रधन कितना हो गया 6050 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, देखिए हमने सूत्र का प्रयोग नहीं किया बिल्कुल भी, डायरेक्ट मेथड से किया। इस तरीके का जो कोई क्वेश्चन आता है ना वो इसको हम इस तरीके से डायरेक्ट केवल और केवल जो दर दे रखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग 2 वर्ष के लिए, ये वाली ट्रिक किसके लिए 2 वर्ष के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, फिर बताएंगे हम 3 वर्ष के लिए भी इसी ट्रिक से कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, अब पहले तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखो 10,000 रुपये हमने दिए किसी को 10% वार्षिक दर पर, 2 वर्ष के बाद हमको क्या बताना है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है। 2 वर्ष बाद हमको 10,000 रुपये पर कितनी ब्याज मिलेगी ये हमको बताना है केवल। ठीक है, तो देखो अब इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, दर हमारी कितनी दे रखी है 10%, दर पर पकड़ के चलते हैं सीधा सीधा। देखो 10 + 10, ठीक है, इन्हीं 10 को 10 × 10 इस तरीके से रखो, बटे लगाओ 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो, 10 और 10 20 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 20 और 1 21। हमको 2 वर्ष के बाद हमको 21% ब्याज मिलेगी। कितनी 21% ब्याज मिलेगी। अब ये तो हमारे पास परसेंट में हमने निकाल ली, लेकिन अब हमको बताना क्या है, पैसों में कितने रुपए हमको ब्याज के मिलेंगे वो बताना है। तो देखो परसेंट में हमको 21% ब्याज मिलेगी, पैसों में हमको बतानी है, तो पैसे कितने हैं 10,000 है, 10,000 का 21% निकाल दो सीधा सीधा, परसेंट हटाए नीचे 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे और 2 जीरो इसके पीछे बढ़ा देंगे 2100, यानी कि 2 वर्ष बाद जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2100 रुपये। सीधा सीधा, कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से, ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे हमको ब्याज बतानी हो, मिश्रण बताना हो, तो इस तरीके से। ये अभी देखो ये क्वेश्चन जो है, यानी कि ये वाली ट्रिक अप्लाई हो रही है किस पर, केवल 2 वर्ष के लिए। कितने 2 वर्ष के लिए, जब जो दर कोई भी दे रखी हो, लेकिन 2 वर्ष के लिए अगर पूछे ना तो ये वाली ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं 3 वर्ष वाली ट्रिक के लिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको बताना है। मिश्रधन यानी कि ए हमको बताना है। पी हमारे पास दे रखा है 6,000 रुपये, यानी कि मूलधन दे रखा है। ठीक है, और दर कितनी 10% और 3 वर्ष के लिए हमको बताना है। देखो अब बिना सूत्र लगाए हम इसको, जब 2 वर्ष की हमने ट्रिक बता दी किस तरीके से करते हैं, अब बात करते हैं 3 वर्ष की ट्रिक के लिए। ठीक है, तो दर हमारी कितनी दे रखी है 10%। तो देखो इसमें देखो जो तरीका लगेगा ना, सबसे पहले 2 वर्ष के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी 2 वर्ष वाली ट्रिक से। ठीक है, 2 वर्ष वाली ट्रिक से शुरुआत करेंगे, तो ये हमारा क्या 10% है, इसको सेम उसी तरीके से जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में किया था उसी तरीके से करो। देखो 10 + 10, इधर 10 × 10 बटे करो 100, क्योंकि दर हमारी 10% दे रखी है। या 20 होती है तो 20 करते हैं, और यहाँ 30 होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो जो कट कर दिया, 10 और 10 कितना हो गया 20, 1 का 1 में गुणा किया प्लस इसमें ऐड किया, कितना हो गया 21%। 21% की ब्याज हमको मिलेगी 2 वर्ष में। इस 6,000 रुपये अगर हमको जो 6,000 रुपये पर अगर 2 वर्ष के लिए हमको ब्याज बतानी थी या मिश्रधन बताना था तो 21% ब्याज मिलती, लेकिन हमको बताना है कितना 3 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमको 2 वर्ष की ब्याज इतनी हो गई, अब 3 वर्ष के लिए जब हम निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकलेगा, सेम देखो सेम प्रोसेस यही अप्लाई करेंगे 10 प्लस, लेकिन ये यहाँ पर हम रखेंगे 21, और सेम उसी तरीके से 10 × 21 इस तरीके से रखा जाएगा। ये 3 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट कर देंगे, इस वाली जीरो को यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31 प्लस, अब देखो 2.1 का 1 में गुणा करेंगे तो 2.1 ही आएगा। ठीक है, यानी 21 का 1 में गुणा करेंगे 21 ही आएगा, तो ये क्या है 2.1। इनको आप ऐड करेंगे तो 31 और 2 कितना होगा 33.1। अब देखो हमारे पास ये निकल के आ गई ब्याज, हमारे पास जो निकल के आई है ना वो 33.1 रुपये 33.1 निकल के आई है, कितने 3 वर्ष की ब्याज। प्रतिशत में हमारे पास ब्याज निकल के आ गई। ठीक है, प्रतिशत में क्या हो गया हमारे पास ब्याज निकल के आ गई। अब हमको बताना क्या है, मिश्रधन चक्रवृद्धि पूरा मिश्रधन बताना है, यानी कि ए बताना है। देखो मूलधन क्या होता है 100%। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 100% बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 6,000 रुपये। ठीक है, 100% हमारे पास 6,000 रुपये देखा है, हमको 6,000 रुपये दे रखा है, हमको क्या बताना है मिश्रधन बताना है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मिश्रधन।
मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज हमारे पास परसेंट में निकल के आ गई कितनी, 21%। मूलधन कितना होता है 100%। तो हम क्या करेंगे, जब हमको मिश्रधन निकालना है तो सीधा सीधा निकालेंगे 121%, सॉरी ये कितना है 33%, ये हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा निकालेंगे 133.1% हम निकाल देंगे तो हमारे पास हमको क्या निकल आएगा, सीधा सीधा मिश्रधन हमको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मूलधन कितना होता है 100%, 33.1% हमने ब्याज निकाल ली 3 वर्ष की, है प्रतिशत में ब्याज हमको पता चल गई। अब क्या हमको पैसा बताना, पूरा मिश्रधन बताना है। तो देखो क्या करेंगे, 6000 गुणा करेंगे ये 133.1 का, और भाग दे देंगे इस वाले 100 का, इस वाले 100 का भाग देंगे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, पहले जीरो बढ़ा लो इधर, 6 का एक में करेंगे, 6 का 6, 6 18, 6 18 और 1 19, 6 का 6 और 1 7, दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 के बाद, तो 1 लगा देंगे। तो ये हमारा प्याज ये क्या निकल के आ गया, मिश्रधन 7,986 रुपये 3 वर्ष का हमारा क्या निकल के आ गया, मिश्रधन, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस तरीके से जब 3 वर्ष के लिए अप्लाई करेंगे, वो इस वाली ट्रिक को इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसमें हम कोई भी सूत्र नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस वाली मेथड से जब हमको ब्याज ज्ञात करनी हो, मिश्रधन ज्ञात करना हो, ठीक है, तो दर हम अब देखो ये इस तरीके से निकल के आ गया। हमको क्या क्या इसमें देखो, मिश्रधन और ब्याज के लिए हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6,655 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन यानी कि देखो हमको पी ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, वह धन ज्ञात कीजिए, क्योंकि देखो मिश्रधन उसने कितना हो जाता है, 6,655 रुपये हो जाता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो तो, यानी कि हमको क्या है, पी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दर, हम देखो बिना सूत्र के इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास दर कितनी दे रखी है, 10% हमारे पास दर देखिए, और समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। अब अभी इससे जस्ट इससे पहले वाला जो हमने सवाल निकाला था 3 वर्ष की, इस वाली दर से हमारे पास ब्याज जो बनी थी वो कितनी बनी थी, 33.1% बनी थी। ठीक है, यही तो बनी थी हमारे पास जो ब्याज बनी थी इससे पहले वाले सवाल में। 3 वर्ष के लिए अगर दर ये दे रखी हो, 3 वर्ष अगर दे रखी हो, तो ब्याज जो बनती है वो 33.1% हमारी क्या बनती है, ब्याज बनती है। अब देखो इसमें क्या चक्रवृद्धि, ये क्या दे रखा है, मिश्रधन, यानी कि ए दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ब्याज ये 33% है, मूलधन क्या होता है 100% होता है, मूलधन क्या होता है 100%। अब हम देखो इस वाले सवाल को, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन से इसको रिलेट करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें इजीली, और डायरेक्ट मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो मूलधन जो होता है हमारा, यानी पी क्या होता है 100% होता है, क्या होता है 100% होता है। और मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मिश्रधन। अब हमारे पास देखो ब्याज 33.1%, 3 वर्ष की 10% दर से 33.1% हमारे पास क्या हो गई, ब्याज हो गई। ठीक है, और हम अब ये मिश्रधन देगा, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है। अब देखो मूलधन 100% होता है, प्लस ब्याज कितनी है 33.1%। इनको जब 100% है, इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 133.1%। ये क्या हो गया हमारा मिश्रधन, 133.1% क्या हो गया मिश्रधन। अब ये मिश्रधन हमारा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6,655 रुपये दे रखा है। तो यानी कि इसकी जगह पे मैं 6,655 रुपये ऐसे रख सकता हूँ, क्योंकि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 6,655 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए, धन हमको यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, 100% हमको ज्ञात करना है, और धन की यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, ये हमारी मिश्रधन हो गया पूरा 133.1% क्या हो गया, 133.1% बराबर हमारा क्या होगा 6,655 रुपये, ये हमारा मिश्रधन हो गया। अब हमको बताना क्या है, मूलधन बताना है, यानी कि 100% बताना है। वो क्या कह रहा है, धन ज्ञात कीजिए, 100% हमको बताना है। मूलधन क्या होता है, पी जो होता है वो क्या होता है 100% होता है, अब 100% हमको बताना है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले 100 का इसमें गुणा कर दो, और ये 133.1 का दे दो उसमें भाग, ये यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ ऊपर जीरो बढ़ा लो, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा के, और इससे आप इसको काटेंगे, कितनी बार काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 1000 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000। तो हमारा 100% मान लो, या पी यानी कि मूलधन हमारा 100% होता है, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया 5000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से दर दे रखी हो तो आपको इनसे पहले वाले जो सवाल में मैंने बताइए 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए जो ट्रिक बताइए, ठीक है, उस तरीके से हम उनको बिना सूत्र लगाए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप आसानी से इनको क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना होगा। ठीक है,
जैसा कि देखो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम बिना सूत्र के आज की क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो कैसे सॉल्व होगा। देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, ये धन है कोई, ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। देखो ये कोई धन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। वही धन, यही वाला धन उसी दर से, जो दर है उसी दर से कितने वर्षों में, ये हमको वर्ष बतानी है, कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा या 9 गुना होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इसका निकालो आप। ये कितने का वर्ग होता है, ये होता है 3 का वर्ग। 9 जो होता है वो कितना का होता है, 3 का वर्ग होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो वर्ग वाली ऊपर वाली जो संख्या आती है, इसका सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, वर्ष में गुणा कर देते हैं। जो पहली वर्ष दे रखी होती है इसका, यानी 2 का हम गुणा करेंगे इसमें, 3 दूनी 6, 2 का हम 3 में गुणा करेंगे, 6 वर्ष। अब ये क्या हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना। हमको बताना क्या था, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ये कोई धन है 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। वही धन यानी यही वाला धन उसी दर से, जो दर है उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना होगा। तो हम हमने क्या किया, 9 का ये इस तरीके से हमने किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाली संख्या होती है, इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, कितने वर्ष में हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं ऐसे ही और ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।